वेलकम टू न्यूट्रैक्टिव। आप सबको डॉक्टर इमरान शाह का सलाम। हम अपनी इस सीरीज में बात कर रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जो इन्फेक्शंस के साथ इन्फेक्शंस के खिलाफ फाइट करने में हमारी मदद करते हैं। इस सिलसिले में विटामिन ए और विटामिन B6, B9, B12 की हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे विटामिन सी की और विटामिन ई की। तो इस बात को समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि इन्फेक्शन से बचना नामुमकिन है। हम हर वक्त इन्फेक्शस एजेंट्स के एक झुरमुट में रहते हैं। बैक्टीरिया और वायरसेस हर तरफ मौजूद हैं, हवा में हैं, जिस सरफेस पे हम हाथ लगा रहे हैं वहाँ पर हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर रहे हैं। हम खाना खा रहे हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर वो खाना सही तरह से नहीं बना तो उसमें भी इन्फेक्शस एजेंट्स मौजूद हो सकते हैं। तो गर्ज ये कि जो इन्फेक्शन से एब्सोल्यूट प्रिवेंशन है वो तो पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन हो गई है तो क्या वो इन्फेक्शन आपको एक बहुत शदीद कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेकर जा रही है, या फिर वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी उससे फाइट करके उसे कंटेन कर लेगी, यानी कि उसे रोक लेगी। तो ये चॉइस हमारे पास ज़रूर मौजूद है, और इसी चॉइस के लिए हमें अच्छी ग़िज़ा, अच्छे फूड्स का चुनाव करना और अच्छे फूड्स को मुंतखब करना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन सी और विटामिन ई के बारे में आज बात करते हैं। जब इन्फेक्शन हो जाती है, व्हेन आवर बॉडी इज फाइटिंग ऑफ एन इन्फेक्शन, तो उसमें एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो बॉडी जब ये फाइट कर रही होती है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है इंक्रीज हो जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और अगर बहुत लंबे अरसे के लिए मौजूद रहे तो वो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। तो इन्फेक्शंस में जब फाइट करते हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नेचुरली बढ़ता है, और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से कुछ केमिकल्स बॉडी में बनते हैं जिनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। इनमें हाइड्रोजन परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल रेडिकल, परऑक्साइड, नाइट्राइट रेडिकल्स, ये बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हैं जो जिस्म के खुलियों को, सेल्स को डैमेज करते हैं। ये सेल्स की जो मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, उसको डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर मौजूद एंजाइम्स वो सेल से बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल कर वो बाकी सेल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन्फेक्शंस लीडिंग टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस leading to production of free radicals, and free radicals damaging the cells, damaging the body। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। इस साइकिल को हमें कहीं ना कहीं ब्रेक करना है, और इस साइकिल को ब्रेक करने में विटामिन सी और विटामिन ई का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन सी और विटामिन ए सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। विटामिन सी का एक और रोल ये भी है कि विटामिन सी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी बचा रही है, और साथ में जो सेल्स जिनकी डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, उन सेल्स को फ्रेश सेल्स से रिप्लेस करने में भी विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है। और ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत में हमें मदद करते हैं, जिनमें न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, फेगोसाइट्स हैं, ये ऐसे सेल्स हैं जो हमारे निज़ाम दिफा में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो विटामिन सी इन सेल्स की प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली क्लीन अप का काम करता है। जिस तरह आप अपने घर में सफाई करते हैं, जब कोई मेहमान होकर जाते हैं तो आप सफाई करते हैं, इसी तरह विटामिन सी इन्फेक्शन के बाद जो मेस क्रिएट हो जाता है उसको क्लीन अप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। अगेन फुटबॉल की एक मिसाल दूंगा। फुटबॉल मैच जब ख़त्म होता है तमाशाई चले जाते हैं, स्टेडियम के अंदर बहुत कुछ कचरा, बहुत कुछ रैपर्स, बॉटल्स सब पड़े होते हैं, उसको जो क्लीन करते हैं, बेसिकली यही रोल विटामिन सी का इन्फेक्शंस में है। इन्फेक्शंस जब ख़त्म हो जाती हैं तो उसके बाद जो कुछ मैस वहाँ पे रह जाता है, विटामिन सी उस मैस को ख़त्म करने में बहुत ही मददगार साबित होती है। विटामिन ई का भी इसी से मिलता जुलता रोल है, लेकिन विटामिन ई का रोल बिलखसूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में बहुत अहम है। अब हम अपनी डाइट में विटामिन सी कहाँ से, किन सोर्सेज से हासिल करें? तो विटामिन सी जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस, कीनू, माल्टा, मौसमी, लेमन्स और
इसके अलावा जिस तरह बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, कीवी बहुत ही मज़ेदार एक फल है, कीवी में है। इसके अलावा सब्जियों में अगर बात करें तो ब्रोकली इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। टमाटर बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। और इसके अलावा शिमला मिर्च, कैप्सिकम, इसमें भी विटामिन सी अच्छी मिकदार में पाई जाती है। इसके अलावा जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो भी विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। फलों में मज़ीद बात करें तो अमरूद विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। विटामिन ई की अगर बात करते हैं तो विटामिन ई नट्स में आलमंड्स, वॉलनट्स, अदर टाइप्स ऑफ नट्स, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, ये सब विटामिन ई के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। इसके अलावा विटामिन ई हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ते वाली सब्जियों से भी मिल सकती है। और अच्छे वेजिटेबल ऑयल्स जिसमें कॉर्न ऑयल, ऑलिव ऑयल, वो भी विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। तो आज हम बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। विटामिन ई और विटामिन सी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करने में बहुत मददगार साबित होते हैं और इन्फेक्शन के बाद जो मेस क्रिएट होता है, जो सेल्स जो उनका कंटेंट्स रिलीज हो जाते हैं, उनको कंटेन करना और उनको साफ करने में विटामिन सी और विटामिन ई का बहुत अच्छा रोल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूट्रैक्टिव by Dr. Imran Shah.